जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मालिक की अपार कृपा दया है कि हम सबको गुरु महाराज जी के सत्संग वचन कहानी सुनने का अवसर मिलता है। तो हमें मालिक के जो भी वचन है उसको सुनना चाहिए। मालिक की अपार कृपा है, अपार दया है। स्वामी जी महाराज बराबर ही कहा करते कि बच्चा, भगवान जिस स्थिति में आपको रखे वह मालिक उस स्थिति में आप खुश रहो। यह नर शरीर आपको मालिक ने दिया है, तो एक मौका है। इस मौके से आप लाभ उठाओ, फायदा उठाओ और मालिक की मर्जी में रहो। मालिक मिल गया, रास्ता महात्माओं ने बता दिया, तो अब दुख सुख की ज़्यादा परवाह मत करो। उसकी इच्छा से कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, लेकिन दुख और सुख जो भी आएगा उसमें आपका भला ही होगा। आपका भला यदि सुख में है तो सुख दिया जाएगा, आपका भला यदि दुख में पड़ने पर है तो आपको दुख दिया जाएगा। यानी आपसे भजन कराने के लिए सुख और दुख जिसमें भी आप भजन कर सकते हो, तो आपको मालिक वैसा ही रखता है। जब हम मालिक से रास्ता प्राप्त कर लेते हैं, नाम प्राप्त कर लेते हैं, तो हम उसकी रजा में हो जाते हैं, उसकी मर्जी में हमको रहना चाहिए। अब हम उसके हो जाते हैं। जब तक हम रास्ता नहीं पाते हैं, महात्माओं की शरण में नहीं जाते हैं, तब तक हम मन मर्जी में रहते हैं, काल की मर्जी में रहते हैं। जो भी काल भगवान हमको अच्छा बुरा, सुख दुख, लाभ हानि, जस अवजस देते हैं, तो हम उनकी मर्जी में रहते हैं। लेकिन जब हम जो है रास्ता प्राप्त कर लेते हैं तो हम गुरु की मर्जी में हो जाते हैं। यही है कि गुरु का भाड़ा मुझको नीका लागे। इसी को गुरु का भाड़ा कहते हैं कि आप गुरु की मर्जी में रहो। यानी सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार आता है, लेकिन अब गुरु तुम्हारा जो है खेवनहार है, तो वो देखता है कि बच्चे को ज़्यादा दुख है तो थोड़ा सा उसमें कमी कर देता है। बच्चे को ज़्यादा सुख है तो इसमें ज़्यादा बच्चा जो है भजन भाव को छोड़ देगा और दुनिया के रंग में रंगलीलियाँ मनाने लगेगा, तो थोड़ा दुख सुख को भी कम कर देते हैं। यानी वो बराबर महापुरुष से देखते रहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं बिगड़ने न पाए, यानी ये सत्संगी का दिल दिमाग कहीं बिगड़ने न पाए। तो इसके अनुसार गुरु महाराज जी हमें आपको हमेशा देखते रहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, लुकमान हकीम का नाम तो सब कोई जानता, ऐसा तो नहीं है कोई नहीं जानता। सारे के सारे लोग लुकमान हकीम का नाम जानते। तो एक बादशाह था, तो लुकमान हकीम की बड़ी गरीबी थी, तो बादशाह ने लुकमान हकीम को अपना गुलाम बनाया। तो लुकमान हकीम अब बादशाह का गुलाम बन के रहते थे। बादशाह जैसा खिलाता वैसा खाते पीते, जहाँ रहने को कहता वहाँ रहते, जो काम करने को कहता लुकमान हकीम वो काम करते। यानी बादशाह की जी हजूरी में ही लगे रहते, उनका अपना कोई इच्छा नहीं था। एक दिन जो काकर होता है, हम लोग अपनी भाषा में उसको काकर ककड़ी कहते हैं, तो बादशाह ने एक ककड़ी जो है लुकमान को दिया। वह ककड़ी बड़ी खट्टी थी कि कोई जो है उसको मुंह में डाले और फिर उसको बाहर थूक दे, इतना खट्टा था। तो लुकमान हकीम जो है को दिया, बादशाह ने कहा कि ये ककड़ी तुम खाओ। तो लुकमान हकीम बड़े प्यार से, प्रेम से, खुशहाली से उस ककड़ी को बड़े प्रेम से पूरा खा गए और बादशाह देखता रह गया। तो जब ककड़ी पूरा लुकमान हकीम ने खा लिया, तो बादशाह ने पूछा, लुकमान ये बताओ, ककड़ी तो बड़ी कड़वी थी, आज तूने बड़ी प्यार से इसको खा लिया और बताया जरा सा मुँह नहीं बिचकाया कि हाँ मतलब ककड़ी बड़ी ऐसी है। हम तो ये सोचे थे तुम ककड़ी खाएगा तो बहा देगा तुरंत। तो लुकमान हकीम ने कहा, सरकार आप मेरे राजा, आप मेरे मालिक हो, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, खाने पीने, पहनने, रहने के लिए, और जो कुछ भी कमी पड़ती है आप देते रहते हो। हमारे परिवार का, बाल बच्चों का भरण पोषण आप करते हो।
तो सब कुछ तो आप ही मेरे हो परवरदिगार। तो आप जैसा उचित समझते हो वैसा तो हमारे लिए करते हो ना, हमारी भलाई जिसमें चाहे देखते हो आप वैसा करते हो। तो हमें तो आप अपने तरीके से हमारा देखभाल कर रहे हो, तो हमें आप चाहे मीठी ककड़ी खिलाओ तो अभी हम प्रसन्न हैं, हमारे लिए आपका हम पसंद करते हैं। आप चाहे खट्टी कड़वी ककड़ी खिलाओ तो अभी हमें पसंद है। क्यों कि हमारे आप ही हो, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आप ही सब कुछ हो, परवरदिगार हो, मेरे सब कुछ सृजनहार हो। और फिर आपके भाड़ा में हमको अच्छा लगता है, और मैं प्रसन्न होकर के जो है आपके भाड़े में रहता हूँ। आप मुझे कांटों पर चलने के लिए कहेंगे तो अभी हमको अब फूल जैसा है, और तो हमें तो आप फूल जैसा बनाए ही, हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। बादशाह जो है से लुकमान हकीम ने ये बातें कही। जब बादशाह ने ये बातें को सुनी तो बादशाह थोड़ा गंभीर हुआ, फिर विचार करने लगा। विचार करते हुए बादशाह ने कहा कि वो मालिक, कुल मालिक जो सृजनहार है, सबका मालिक है, उसने हमें तो बादशाह बनाया, राजा बनाए, और हर तरह से नौकर चाकर दिया, सैनिक दिया, हर तरह से व्यवस्था दिया, राजपाट सुख सुदृढ़ यानी धन धान से हमको संपन्न किया, और हर तरह से हम खुशहाल हैं। तो फिर हमको मालिक की उस भक्ति करनी चाहिए कि मालिक ने सब कुछ दिया तो मालिक को हमें याद करना चाहिए। मानो शरीर भी दिया तो अब मालिक को याद करना चाहिए, उस भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, हमें अपने अहंकार में नहीं रहना चाहिए। वह राजा जो है बहुत प्रभावित हुआ लुकमान की बातों से, और जो है लुकमान को कहा कि तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ, मुझे बहुत बड़ी सीख मिल गई है, और मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। बहुत सारा धन धान दिया और कहा आराम से रहना, कोई तकलीफ़ होगी फिर मुझसे कहना, और तुम अब गुलाम नहीं रहोगे, आज़ाद अपना स्वतंत्रता जीवन अपनाओ, जियो। और बादशाह ने अपने बादशाही में परिवर्तन कर दिया। अब जो है दीन दुखियों की बराबर सेवा करता रहा, जहाँ जिसको प्रजा को जो भी तकलीफ़ आती वह तकलीफ़ को सुनता, और वह बादशाह भगवान की भक्ति में लग गया, मालिक की भक्ति में लग गया, भजन करने लगा, महात्माओं की खोज किया, महात्मा मिल गए, रास्ता पा गया और भजन करने लगा। तो ये मानव से बहुत ही अनमोल है। हमें आपको उस मालिक ने ये शरीर दिया, अनमोल शरीर दिया, जिसमें हम समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं, अच्छा बुरा की पहचान कर सकते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना इसको जान सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। सब कुछ मालिक ने हमें आपको दिया, ये मानव शरीर दिया। तो ये क्या करने के लिए दिया? इसीलिए दिया कि शरीर को तुम पा गए हो तो आप इससे कुछ काम कर लो, यानी मालिक को याद कर लो, भगवान को याद कर लो, अपनी आत्मा को जगा लो और परमात्मा से भेंट कर लो। इसीलिए तो दिया। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए इस मानव शरीर से फ़ायदा लेना चाहिए, और लुकमान हकीम की सीख को याद रखना चाहिए। महात्माओं ने जो बातें समझाते हैं, इनकी उनकी बातों को लेकर वो हमें आपको इसलिए समझाते हैं ताकि हमें जानकारी हो जाए और हम अपने रास्ते को बदलें और सही दिशा में हम चलें। तो गुरु महाराज जी ने हमें आपको साधन भजन भक्ति भाव भजन का रास्ता दिया, क्या करने के लिए दिया? गप सड़ा के मारने के लिए थोड़ी दिया, एकदम निश्चिंत रहने के लिए थोड़ी दिया। और ये कहा कि देखो ये चंद रोजा शरीर है, ये कभी भी जा सकती है, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। और तुम रात को भी खा के सो जाते हो, दिन में भी तो काम धंधे में व्यस्त रहते हो, तुम्हें समय ही नहीं मिलता है प्रभु की भक्ति करने का। तो ये जो मार्ग हमने तुम्हें बताया, इसको समय निकाल करके इसमें अपने घर चलने की तैयारी करो, अपना विधान इकट्ठा करते चलो। जैसे कोई परदेश में रहता है तो परदेश में अपना खाता पीता भी है, लेकिन सोचता है जब घर पे चलेंगे तो कुछ धन इकट्ठा करके ले चलेंगे, ताकि माता पिता परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, तो उनके लिए और अपने लिए भी। तो इसलिए वह परिवार प्रदेश में जो है कमाता भी है और कुछ बचाता भी है, और घर पर भी कुछ भेजता है और अपना भी, और वहाँ पर भी जो भी रहते हैं उनका भी देखभाल करता, अपना भी देखभाल करता। तो समझदारी इसी चीज़ में है कि ये मानव शरीर हमें आपको मिला है, तो मानव शरीर मिला है तो हमें कुछ करना चाहिए, यहाँ का भी बना लो और वहाँ का भी बना लो। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी ने बहुत कुछ समझाया, और हम लोग उनकी बातों को नहीं मानते, नहीं समझते हैं, और सुन भी लेते हैं तो अनसुनी कर देते हैं। और देखते हो कि यहाँ देखते देखते सब लोग चले जा रहे हैं, देखते देखते सुबह होता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, फिर सुबह होता है, फिर शाम होती है, रात हो जाती है,
ऐसा यह दिनचर्या चलता रहेगा। यह जो है कभी बंद होने वाला नहीं है। और ऐसे देखते 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 जो है श्वासों की पूंजी ख़त्म हो जाएगी और हम लोग भी एक दिन यहाँ से चल पड़ेंगे और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। राजा से लेकर रंग तक सभी की ये गति है, हमारी तुम्हारी भी यही गति हो जाएगी। फिर कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। फिर आत्मा कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, क्या इसके साथ गति दुर्गति होगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन जब तक कि मानव शरीर हमें आपको मिला है तो इससे कुछ फ़ायदा ले लेना चाहिए। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। महात्मा की खोज कर लो, रास्ता ले लो और भजन में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ, अच्छे कामों में लगो, ख़राब चीज़ तो छोड़ दो, अच्छे खान पान अपनाओ, अच्छी बोली भाषा रखो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी की बड़ी दया है कि हमें आपको मार्ग मिला, रास्ता मिला, हम लोग भजन भाव में लगे रहे, भक्ति भाव में लगे रहें। यही जीवन का मूल उद्देश्य है। और जो कुछ भी दुख सुख पड़ता है ये मालिक की मौज समझो कि हमारे अच्छाई के लिए मालिक ये सब भेज रहा है, ताकि हम होश में रहें, चेत में रहें और भजन भाव में लगे रहें। दुख भी आता है तो हमें ये बताता है कि देखो होश में रहो कि समय कब पूरा हो जाए। सुख आता है तभी कहता होश में रहो कब दुख आ जाएगा। इसलिए सुख और दुख कहते हैं, यह सुख और दुख लगा रहता है, तो इसमें ये दोनों होश दिलाते रहते हैं, होश दिलाते रहते हैं। सुख भी चला जाएगा तो उसके लिए रोओगे, दुख आ जाएगा तो सुख के लिए रोओगे। तो इसी तरीके से ये सुख दुख की नदियाँ कहें कि यहाँ जो सुख दुख की नदियाँ हैं इससे पार उतरना है। यानी भजन भाव भक्ति करके अब की बार निकल चलो यहाँ से। गुरु महाराज जी समझाते, न किसी की निंदा न किसी की चाय चुगलाई, ना काहों से दोस्ती और ना काहों से बैर। न किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। दोस्ती करोगे वो भी साथ नहीं जाएगा, दुश्मनी करोगे वो भी साथ में नहीं जाएगा। तो सबकी मनाओ खैर, कहीं कबीरा खराब बाजार में सबकी मनावे खैर, और ना कहूँ की दोस्ती ना कहूँ सी बैर। सबका खैर मनाओ, सबके लिए मालिक से प्रार्थना करो, दुआ करो कि मालिक सबको सद्बुद्धि दो, सब सही मार्ग पर चलें, सब आपकी भक्ति में लगें। ये मालिक से प्रार्थना करो और फिर मालिक की भक्ति में लग जाओ। गुरु महाराज जी की यही इच्छा है। और बात विवाद कभी नहीं करना चाहिए। महात्मा किसी की निंदा नहीं करता। महात्मा वही होता है जो किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चाय चुगलाई नहीं करता। महात्मा सर्वशक्तिमान होते हैं। अब महात्मा ही निंदा करने लगेगा तो फिर एक दूसरे की निंदा तो लोग करते ही हैं, कौन समझाने वाला रहेगा। तो निंदा तो नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि महात्मा आप हो और कोई जीव भटक रहा है, गिर रहा है, तो आपके पास तो ताकत है, आप तो प्रभु हो, आप उसको संभाल सकते हो, उसको उठा सकते हो। अरे भाई, बहुत सारे महात्माएँ, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो गिर रहे थे, उन्होंने उठा लिया भगवान। तब तो समझा कि वो भगवान है। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े ऋषि ऐसे कैसे बने? वाल्मीकि कितने बड़े डाकू थे, लेकिन वाल्मीकि इतने बड़े ब्रह्मर्षि कैसे बने? ऐसे तो महापुरुष जो होते हैं वो बदल देते हैं। तो उनके पास वो ताकत होती, सामर्थ्यता होती। आप निंदा चाहे चुगलाई में लग जाते हो। ये इनका पंथ ऊँचा नहीं, ये इनका पंथ ऊँचा नहीं, ये ऐसा करते, वो ऐसा करते। अरे भाई, आप सर्वशक्तिमान हो तो बदल दो इनके अंदर की जो है, जो नफरता है और ये जो इनकी भावनाएं जो गलत है उसको सही दिशा में ले जाओ। क्योंकि भगवान का यही काम, अपने बच्चे को साफ़ सुथरा करके जो है अच्छे कपड़े पहना कर सही दिशा पर ले चलना, उसको खुशहाली दे देना। तो ऐसे हम सब भोले भटके हैं ना, जितने भी लोग यहाँ पे हैं संसार में, सभी तो भोले भटके हैं। लेकिन जो सज्जन होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो हमारे भूल भरम को मिटा करके सही मार्ग पर ले चलते हैं, सही दिशा हम लोगों को देते हैं। तो महात्मा ये कहते हैं कि हम समदर्शी पुरुष होते हैं, सबको एक समान देखते हैं, सबके ऊपर दया कृपा करते हैं। हमारा कोई दुश्मन थोड़ी होता है, सब हमारे बच्चे हैं। गुरु महाराज यही समझाते हैं। वैसे तो सांसारिक दृष्टि से हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन उस दृष्टि से देखा जाए, उस आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, उस दृष्टि से देखा जाए तो तुम सब मेरे बच्चे हो। तो मेरी बात को समझो। तो वो मालिक कह रहा है कि उस दृष्टि से तुम सब मेरे बच्चे हो, और इस दृष्टि से तुम अपने सब माता पिता के बच्चे हो। तो उस दृष्टि से हम तुमको अपना बच्चा समझते हैं। तो भगवान अपने महात्मा जब अपने इन सारी आत्माओं को अपना ही समझते हैं, तो उनके लिए वो ऐसा काम करेंगे ताकि उनको सुख सुविधा मिले, आराम मिले। तो हम लोगों को गुरु महाराज जी बहुत कुछ दे रहे हैं, बशर्ते उधर हमको ध्यान रखना है। तो हमारे सत्संगी भाई बहनों, हमारे और सारे जितने भी लोग हैं जो देखते सुनते हैं, हम सबको मालिक की दया से
सबको जय गुरुदेव करते हैं और ये कहते हैं कि सब लोग मालिक की भक्ति में लग जाओ। और गुरु महाराज जी जो भी कह रहे हैं, जो भी कहें, वो एक एक वचन अक्षर से सब सही हैं और उस पर हमें चलने की ज़रूरत है। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा और दया है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा दया है और इस चैनल को, सत्संग को बराबर आप सुना करो, देखा करो। जय गुरुदेव।